जेडीयू में भी फूट हो सकती है। बीजेपी के कई बड़े नेताओं की ओर से महाराष्ट्र की इस खबर के बाद लगातार दावे किए जा रहे हैं। राजीव रंजन जी से इसका पक्ष जानेंगे। चितरंजन गगन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आरजेडी के। धीरेन्द्र कुमार जी एलजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, अब तो विरोधी पार्टियों को यही लग रहा है कि जैसा कि स्क्रिप्ट बीजेपी की ओर से लिखी गई थी वही चीजें एनसीपी में इस वक्त हो रही हैं। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आपने भी सुना, बीजेपी के मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे सुनकर। सुधांशु जी देखिए, यहां विषय कोई लड्डू फूटने का नहीं है। यह इन पार्टियों का नितांत अंदरूनी मामला है, और मैं कहूं कि नितांत अंदरूनी मामला नहीं है, नितांत पारिवारिक मामला है। समस्या यह है कि अक्सर जो क्षेत्रीय दल बनते हैं वो किसी मुद्दे और सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ते हैं और फिर वो एक परिवार की निजी जागीर के रूप में तब्दील हो जाते हैं। उसके बाद वहां एक अलग प्रकार का सत्ता संघर्ष शुरू होता है, और उसके उपरांत कुछ लोग जिनको लगता है कि साहब सिद्धांत राजनीति इस तरह से होनी चाहिए, कुछ लोगों को लगता है परिवार के हाथ में सत्ता होनी चाहिए, उस कारण से ही यह परिस्थिति होती है। आप देखिए, पूरा जनता परिवार जो किसी जमाने में जनता पार्टी का हिस्सा होता था, अब सब क्षेत्रीय पारिवारिक दलों में उत्तर से दक्षिण तक बदल गया। आरजेडी बिहार में, सपा उत्तर प्रदेश में और जेडीएस कर्नाटक तक, सब जगह यही हुआ। यही शिवसेना के साथ हुआ महाराष्ट्र में, वैसा ही कुछ कुछ यहां होता हुआ नजर आ रहा है। अजित पवार क्या परिवार से नहीं आते हैं? शरद पवार के ये मैं मानता हूं कि नहीं, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। होता क्या है कि जब वहां पर सत्ता के केंद्रीयकरण का संघर्ष होने लगता है तो अक्सर मूल्य और सिद्धांत किनारे हो जाते हैं। अब छोटी सी बात, एनसीपी किस आधार पर बनी थी? नाम था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। सोनिया गांधी जी के विदेशी मूल के मुद्दे पर शरद पवार जी ने कांग्रेस छोड़ी थी और उसके बाद अलग पार्टी बना ली थी। अब बताइए, उसके बाद पुनः कांग्रेस से गठबंधन हो गया। चलिए कोई बात नहीं, गठबंधन होने के बाद शिवसेना से भी गठबंधन हो गया, और उसके बाद जो परिस्थितियां बनी, तो मैं कहना चाहता हूं कि कई बार जो लोग सिद्धांत बनाते हैं उन सिद्धांतों में ही इतने अंतर विरोध हो जाते हैं चित्रा जी, एक समय लगता है उन चीजों को बिल्डअप होने पे। अब हम भी याद दिलाना चाहते हैं, जब लालू प्रसाद यादव जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे जनता दल में, तब तो नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस सब तो उनके साथ थे। ठीक है, फिर लालू यादव जी की जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग थी और जो सत्ता आप लोगों की निगाहें नीतीश जी ने छोड़ा था। बिहार पर भी हैं। महाराष्ट्र में ये करने के बाद जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि बिहार में भी क्या तोड़फोड़ की कवायद में लगी हुई है, लेकिन नाइस फॉर्मूले से टुकड़े टुकड़े होगा क्या विपक्ष, जैसा कि कांग्रेस की ओर से बाकायदा किया जाता है। नारकोटिक्स अलग अलग नाम दिया गया है, इसके बारे में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अभय दुबे जी, एक तरफ पटना में जाकर आप लोग विपक्षी एकता को हवा दे रहे थे, वहीं देखिए पैर के नीचे से जमीन खिसकती हुई चली जा रही है। अब तो अध्यक्ष ही बदल दिया है अजित पवार ने, और प्रफुल्ल पटेल कार्यकारी अध्यक्ष ने इसका ऐलान किया कि महाराष्ट्र का नया अध्यक्ष कौन होगा। अभय दुबे जी, अरे अभी 3 दिन पहले तो प्रधानमंत्री जी आपने गारंटी दी थी भ्रष्टाचारियों पर वार की, और सबसे पहला नाम किसका लिया था? अजीत दादा पवार के 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले का भोपाल में कहा, 70,000 करोड़ का घोटाला। और सुनील तटकरे कौन है? उनके साथ ही उस घोटाले में। प्रधानमंत्री जी, कुछ तो प्रमाण होंगे, आपने आरोप लगाया तो, जिनकी बिटिया को भी मंत्री बनाया उप मुख्यमंत्री के साथ। ये जो प्रफुल्ल पटेल साहब के चेहरे पर प्रफुल्लता दिखाई दे रही है, इन नेताओं की जो सुर्खियां दिखाई दे रही है, उसके पीछे की कुछ सुर्खियां मैं आपको बता देता हूं सिर्फ 10 सेकंड में। अजीत पवार साहब और सुनेत्रा जी जो उनकी वाइफ है, उस पर ईडी ने एमएससी बैंक घोटाले की चार्जशीट अभी फाइल की है, जिसमें उन दोनों का नाम नहीं, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही थी इस सिंचाई घोटाले के अलावा। अरे साहब, मुल्ला हसन मुशर्रफ कौन है बताइए, जिनको मंत्रिमंडल की अभी शपथ दिलाई आपने? इनके किरीट सोमैया जी जगह जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते घूम रहे थे कि अरे साहब सैकड़ों करोड़ रुपए इनकी शुगर मिल में अवैधानिक रूप से आए। और अभी 1 महीने पहले इनके यहाँ 3 रेड हुई और इनके सहयोगियों का रेड हुई। अब आप प्रफुल्ल पटेल साहब जो प्रफुल्लित हो रहे हैं ना, उन पर आरोप क्या लगाया भाजपा ने? उन पर आरोप ये लगाया कि ईडी ने जो संपत्तियां इनकी कुर्क की है, इकबाल मिर्ची के साथ संबंध है। कौन इकबाल मिर्ची? वो इकबाल मिर्ची तो दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ। अरे इतनी सारी बातें अभय दुबे जी आप बता रहे हैं, अभी इसी पर रहते हैं ना। देखिए बीजेपी तोड़फोड़ कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ पार्टियां भी तो टूटने को तैयार बैठी है ना। अगर अजित पवार खुद ही ये नेतृत्व लेते हैं, वो शरद पवार के कई फैसलों से खुश नजर नहीं आते हैं, तो फैसला तो उनका है, बीजेपी को आप दोष देते रहिएगा, लेकिन वहां पर आपको नजर आ रहा है पूरी एनसीपी अब
ऐसा लग रहा है कि अजित पवार के पीछे खड़ी है, जैसा कि उनके गुट की ओर से दावा किया जा रहा है। देखिए, ये भाजपा के ईडी सीबीआई इनके फैसलों से खुश नहीं थे, ये तो खुद कह रहे हैं वो। ये क्या है साहब, धनंजय मुंडे पर क्या आरोप लगा रहे थे पता है आपको चित्रा जी? कुछ दिन पहले बलात्कारी है साहब, उसको मंत्रिमंडल से हटाइए, ये बलात्कारी है। तो धनंजय मुंडे ने सफाई दी कि नहीं साहब, वो जो आरोप लगाया है वो मेरी दूसरी पत्नी है, उससे मेरे 2 बच्चे हैं, भ्रष्टाचार के अलावा। और जो शिंदे सेना का आपने जिक्र किया है, वो भी ऐसे नहीं बनी है, उसमें भी भावना गवली, यशवंत जाधव, यामिनी जाधव, प्रताप सरनाइक, सबको ईडी सीबीआई ने घेरा, 5-5 समन दे रहे थे। तब कर जाकर इन्होंने शिंदे सेना अलग बनाई और उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैधानिक काम किया है आपने व्हिप ने जो जारी की वो गलत थी, जो लोकसभा विधानसभा स्पीकर ने फैसला लिया वो गलत था। और गवर्नर ने जो, तो प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचारियों को एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं आप, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये सत्ता की भूख जो है, इसका जवाब देश की जनता देगी। आप आने दीजिए चुनाव। जी, उनके सवालों पर जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास। बस एक लाइन में देखिए चित्रा जी, अपने को स्वयं भ्रष्टाचारी घोषित करके और चीख कर घोषित करने में मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को महारत हासिल है। अभी आप जिन चीजों को भ्रष्टाचार कह रहे थे, मात्र कुछ दिन पहले तक आप कहते थे ऐसा भ्रष्टाचार नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं, यदि आपको लगता है कि अजीत पवार ने भ्रष्टाचार का घोटाला किया तो किस समय किया? उन 15 साल जब आपकी सरकार थी, आपका मुख्यमंत्री था, क्या कार्रवाई की आपने? बोलिए। तब आपका स्टैंड है कि ऐसा कुछ नहीं। आज तो आप बताइए, यदि आज आपका स्टैंड ये है कि वो भ्रष्टाचार था, तो साफ साफ कहिए कि आपको पता था भ्रष्टाचार है, इसके बावजूद आप साथ में थे। दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी कि जी हमारा भ्रष्टाचार था, हमारी सरकार में चल रहा था, हमने कुछ नहीं करने दिया और हमारा ऑफिशियल स्टैंड था, या फिर कहिए हमारा ऑफिशियल स्टैंड था कि भ्रष्टाचार नहीं है, आज वो भ्रष्टाचार हो गया। दो में से एक बात तय कर लीजिए और फिर डिबेट करिए। उनकी बात पूरी हो जाए। 1 सेकंड नहीं, एक बस 10 सेकंड। बोलिए। अरे अभय दुबे बहुत छोटा आदमी है साहब, देश के प्रधानमंत्री जी के पास प्रमाण है। सुधांशु त्रिवेदी जी 3 दिन पहले पूछिए ना प्रधानमंत्री जी से, एक बार साहस हो, पूछिए किरेट सोमैया से, पूछिए देवेंद्र फडणवीस से जो कह रहे थे पवार दादा चक्की पिसिंग, सत्ता आ जाने दो, चक्की पिसवाएंगे अजीत पवार से। क्या हुआ साहब? सत्ता की भूख मिटा लिया आप लोगों ने। अरे साहब माफ कीजिए, ये देश देख रहा है क्या हाथी के दांत खाने की ओर, दिखाने की ओर। सिर्फ सत्ता हथियानी है आपको, और ये विपक्षी दलों की चिंता का विषय नहीं, देश को चिंता करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस अनैतिक तरीके से सत्ता की भूख मिटा रही है, वो सारे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। क्या मखौल उड़ा दिया प्रजातंत्र का आपने? जगह जगह मखौल उड़ा दिया। आपको ये लगता है कि प्रधानमंत्री जी अगर भाषण देंगे भ्रष्टाचार पर तो किसी न किसी राजनीतिक दल को तोड़ दिया जाएगा, ये लगने लगता है।